हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 का चैप्टर 4। ये चैप्टर जो है वो लता मंगेशकर के ऊपर में है। हम सब लोग जानते हैं वो एक सबसे बेहतर सिंगर यानी गायिका रह चुकी है, अभी भी जिंदा ही है वो, और उसी के ऊपर में ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो आइए चैप्टर में जो हार्ड वर्ड है उसको सबसे पहले देखते हैं। डिस्टिंक्टिव टैलेंट यानी सबसे अनोखा गुण। मिरेकल मतलब चमत्कार। एक्म्प्लिशिंग मतलब सफल होना। एक्सपेल्ड मतलब निकाल दिया। रिकॉग्निशन मतलब पहचान। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण। फिगर्स मतलब दर्ज होना। तो इतना ये सब हार्डवर्ड था। अब आइए चैप्टर पे। चैप्टर है द मेलोडी क्वीन यानी स्वर साम्राज्ञी। अब ये जो चैप्टर शुरू होता है उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये फुल्ली बेस्ड है लता मंगेशकर के ऊपर में। तो ये चैप्टर शुरू होता है, मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये एक गायक जो गाना है उसी का बोल है, ये देशभक्ति गाना है, गीत है। आगे स्टार्ट होता है चैप्टर। यू मस्ट हैव हर्ड दिस सॉन्ग एवरीवेयर ऑन योर नेशनल फेस्टिवल्स लाइक 15th अगस्त, 26th जनवरी एंड 2nd अक्टूबर। डू यू नो हु sang दिस? अब यहाँ कह रहा है ये कि आपने हमेशा ये गाना कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पर्व पे, त्यौहार पे सुना ही होगा, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या फिर 2 अक्टूबर हो। आपको पता है किसने गाया इस गाने को? दिस इज sung बाय द फेमस मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर। शी हैज sung द मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। ये जो गीत है ये लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है और उसने भारत के बहुत सारे गीत, सबसे ज़्यादा गीत गाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गीत उसी ने गाए हैं। लता मंगेशकर वॉज बॉर्न ऑन 28 सितंबर 1926 इन इंदौर। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1926 ईस्वी में इंदौर में हुआ। हर मदर वॉज सुधमती एंड हर फादर वॉज पंडित दीनानाथ मंगेशकर। उसकी माँ का नाम सुधमती और उसके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। हर फादर वॉज ए क्लासिकल सिंगर। उसके पिताजी एक शास्त्रीय संगीतज्ञ थे या संगीतकार थे या गायक थे। ही वॉज द ऑनर ऑफ ए थिएटर कंपनी। वो एक नाटक कंपनी के मालिक भी थे। ही ऑल्सो यूज टू टीच म्यूजिक इन ग्वालियर घराना, और वो ग्वालियर राजवंश को भी संगीत सिखाया करते थे। लता स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक एट द अर्लीस्ट एज ऑफ 5। लता बचपन के 5 साल की उम्र से ही वो संगीत सीखने लगी थी। सीइंग हर डिस्टिंक्टिव टैलेंट इन म्यूजिक, हर फादर यूज्ड टू से दिस गर्ल विल प्रूव टू बी ए मिरेकल वन डे। और उसके विलक्षण प्रतिभा को देख करके उसके पिताजी कहा करते थे कि ये लड़की कभी न कभी एक दिन चमत्कार करेगी। एट फर्स्ट लता sang इन मराठी फिल्म बट द टाइम ऑफ accomplishing शी वॉज एक्सपेल्ड। सबसे पहले लता ने मराठी फिल्म में गाना गाया लेकिन उसे वहाँ से निकाल दिया गया। द फर्स्ट हिंदी फिल्म फॉर विच शी sang वॉज आपकी सेवा में। सबसे पहले हिंदी फिल्म में जिसमें उसने गाना गाया वो फिल्म थी आपकी सेवा में। दिस फिल्म वॉज रिलीज इन 1947 बट द सॉन्ग ऑफ लता कुड नॉट get any recognition because of that time filmy world was full of singers having hard voice। अब ये जो बात है, सबसे पहले जो हिंदी फिल्म में गाना गाई वो फिल्म रिलीज किया गया था 1947 ईस्वी में, लेकिन लता को उस गाने से, उस फिल्म से रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया क्योंकि उस समय वो जो दौर था वो हार्ड सिंगर का दौर था। द म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम Heather declared about her, I tell you today that she will be the star of musical world। अब गुलाम हैदर ने कहा कि मैं कहता हूँ आज कि ये म्यूजिकल वर्ल्ड की स्टार बनेगी। Soon she sang for the films बरसात, अंदाज, दुलारी एंड महल एंड गॉट फेमस। और शीघ्र ही उसने बरसात, अंदाज, दुलारी और महल जैसे फिल्मों के लिए गाना गाया और वो फेमस हो गई। इट वॉज her hard work, firm determination and devotion to music which made her famous from that time till now। she is honored as the melody queen of India। और यह उसकी दृढ़ निश्चय थी और संगीत के प्रति उसकी दीवानगी या कहें आप भक्ति ही थी जिसने उसे फेमस बनाया, और उस समय से लेकर आज तक वो स्वर साम्राज्ञी के रूप में जानी जाती है। शी सिंग्स इन हिंदी,
In the same way as she sings in her mother tongue Marathi, she sang at about 16 state languages. She also takes care of the correct pronunciation of her words. She has a deep love, respect and devotion for India. वो हिंदी में गाती है और उसी तरह से अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में मराठी में भी गाती है और उसने 16 अलग अलग राज्य के भाषाओं के लिए भी गाई है और वो गाते समय अपने प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण का पूरा ध्यान रखती है और देश के लिए यानी अपने भारत देश के लिए उसके प्रति उसके मन में उस बहुत ही गहरा प्रेम है। उसके बाद रिस्पेक्ट भी है और समर्पण का भी भाव है। In 1962, when Lata sang the song मेरे वतन के लोगों, every Indian was weeping. जब 1962 ईस्वी में लता मंगेशकर ने ये मेरे वतन के लोगों को गाना गाया तो हर एक भारतीय रो रहा था। The Prime Minister at that time was पंडित जवाहरलाल नेहरू. He also began to weep to listen this song. उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने भी ये गाना सुन करके रोना शुरू कर दिया। He said, "Daughter, you have made me weep." बेटी तुमने मुझे रुला दिया। This song filled the Indians with the feeling of unity and oneness. यह जो गीत है वो भारतीयों के एकता और अखंडता का प्रतीक है। Today also when we listen to this song, tears come into our eyes. आज भी जब हम यह गाना सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। Till now Lata has sung in about 20 languages. और अब तक लता ने 20 भाषाओं में गाना गाई है। She has sung more than 50,000 songs और उसने अब तक 50,000 से ज़्यादा गीत गाए हैं। For that she figures in Guinness Books of World Records. She received दादा साहब फाल्के award for her contribution to Indian film music और इस तरह से उसका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है और उसे अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। She was honored with पद्म विभूषण on March 23, 1999 and भारत रत्न in 2001 और उसे पद्म विभूषण भी मिला है जो कि 23 मार्च 1999 ईस्वी में और भारत रत्न 2001 में मिला। लता completed her 50 years of singing in September 1992. लता ने अपने 50 साल 1992 ईस्वी में पूरे कर लिए। She is given the title कोकिला of for her melodious voice और उसे उसके आवाज के लिए सबसे उत्तम सुर के लिए उसे कोकिला का उपाधि दिया गया है। लता मंगेशकर has devoted all her life to Indian music. She is very affable and gentle lady. लता मंगेशकर ने अपना पूरा जीवन संगीत के लिए समर्पित कर दिया, भारतीय संगीत में अपना बिता दिया। वो बहुत ही सामान्य यानी सज्जन महिला है। She loves her country very much. वो अपने देश से बहुत ही प्यार करती है। Our country is proud of her. We heartily wish for her long life. हमारे देश को भी उसके ऊपर नाज है और हम लोग चाहते हैं दिल से कि वो लंबी उम्र तक जिए।